हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 31 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पेंशन सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संपन्न पेंशन पोर्टल को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है? ए डिजिलॉकर, बी भीम, सी उमंग, डी इश्रम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उमंग होगा। दूरसंचार विभाग डीओटी के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। अब संपन्न पेंशन पोर्टल की सेवाओं को उमंग ऐप और वेब पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। किसे फायदा होगा? देश भर के लगभग 4 लाख दूरसंचार पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन संबंधी जानकारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी? पेंशनभोगी अब उमंग ऐप के जरिए आसानी से अपना पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश नंबर जान सकते हैं और अपने जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता स्थिति वैलिडिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। मकसद: सरकार का लक्ष्य पेंशन सेवाओं में पारदर्शिता लाना और वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। कैसे इस्तेमाल करें? पेंशनभोगी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आधार के जरिए लॉगिन करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है, जो पेंशनभोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग सुगम जीवन को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 2, अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होप द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा का निर्माण कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। बड़ी घोषणा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत काकीनाडा खाड़ी में स्थित होप आइलैंड पर एक नई सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने का ऐलान किया है। उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और स्वर्ण आंध्र 2047 के विजन को साकार करना है। इसके लिए सरकार निवेशकों को 100% जीएसटी रिफंड और 20% पूंजी निवेश प्रतिपूर्ति जैसे बड़े प्रोत्साहन भी दे रही है। होप आइलैंड के बारे में, ये द्वीप गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये द्वीप समुद्री आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। विशेषता: श्रीहरिकोटा के बाद यह आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र बनेगा। साथ ही कुर्नूल के ओरवकल में 300 एकड़ में ड्रोन सिटी भी बनाई जाएगी, जो ड्रोन निर्माण और परीक्षण का हब होगी। ये कदम भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बड़ी शक्ति बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को $2.4 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में स्वस्थ सीमा अभियान किस राज्य सरकार ने आईटीबीपी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड होगा। मुख्य घोषणा: उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वस्थ सीमा अभियान शुरू किया है। उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य लक्ष्य उत्तराखंड के दूरदराज और दुर्गम सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। क्या सुविधाएं मिलेंगी? इसके तहत ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल विजिट और आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी। कैसे काम करेगा? आईटीबीपी के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नियमित रूप से गांवों का दौरा करेंगे। दवाइयां, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य उपकरण सरकार और आईटीबीपी मिलकर प्रबंधित करेंगे। महत्व: ये पहल न केवल सीमावर्ती समुदायों का जीवन स्तर सुधारेगी, बल्कि नागरिक सेना के बीच विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती देगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर एनबीईएमएस के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ए स्मृति ईरानी, बी निर्मला सीतारमण, सी अनुप्रिया पटेल, डी रेखा गुप्ता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुप्रिया पटेल होगा। लॉन्च:
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसने विकसित किया? ये प्रोग्राम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBAMS द्वारा तैयार किया गया है। लक्ष्य: इसका उद्देश्य लगभग 50,000 डॉक्टरों को एआई की बुनियादी समझ और क्लिनिकल प्रैक्टिस, डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च में इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करना है। भारी प्रतिक्रिया: लॉन्च के समय ही 42,000 से अधिक डॉक्टर इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात: मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि एआई डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में अब एआई कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। फायदा: इससे बीमारियों के इलाज के साथ साथ उनके बचाव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आरबीआई ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? A. शशिधर जगदीशन, B. कैजात भरूचा, C. दीपक पारेख, D. आदित्य पुरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B कैजात भरूचा होगा। प्रश्न नंबर 6, इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए किस देश के शांति बोर्ड में शामिल हुआ है? A. रूस, B. चीन, C. फ्रांस, D. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D अमेरिका होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्हें गाजा के लिए बनाए गए एक विशेष बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। ट्रंप की पहल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने और भविष्य की व्यवस्था सुधारने के लिए इस बोर्ड की रूपरेखा तैयार की है। प्रमुख देश शामिल: इस बोर्ड में इजरायल के साथ साथ तुर्की और कतर जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। कतर और तुर्की की भूमिका मध्यस्थ के तौर पर अहम मानी जा रही है। नेतन्याहू की सहमति: इजरायली पीएम ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इस मंच पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लक्ष्य: इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना, वहां के प्रशासन का ढांचा तैयार करना और मानवीय सहायता सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञ इसे ट्रंप प्रशासन की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं, क्योंकि इसमें इजरायल और उन देशों तुर्की कतर को एक साथ लाने की कोशिश की गई है जिनके बीच अक्सर वैचारिक मतभेद रहते हैं। अब दुनिया की नजरें इस पर हैं कि यह बोर्ड ऑफ पीस जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी शांति बहाल कर पाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? A. अभिनंदन वर्धमान, B. शुभांशु शुक्ला, C. अजीत डोभाल, D. राकेश शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B शुभांशु शुक्ला होगा। प्रश्न नंबर 8, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? A. अमिताभ बच्चन, B. दिलीप कुमार, C. धर्मेंद्र सिंह देओल, D. राजेश खन्ना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C धर्मेंद्र सिंह देओल होगा। प्रश्न नंबर 9, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2025 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? A. मलाला यूसुफजई, B. ग्राका माचेल, C. एलेन जॉनसन सरलीफ, D. आंग सान सूची। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B ग्राका माचेल होगा। मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाले जूरी ने बुधवार को ये घोषणा की। माचेल को ये सम्मान शिक्षा, स्वास्थ्य और विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्यों के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1 करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भेंट की जाएगी। ग्राका माचेल न केवल मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति समोरा माचेल की पत्नी थी, बल्कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला से भी विवाह किया था। वे अपने पूरे जीवन में मानवाधिकारों और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रही हैं। दुनिया भर में शांति और समानता के लिए काम करने वाली इस महान शख्सियत को भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना गौरव की बात है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने स्वास्थ्य आई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया?
ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर होगा। मुख्य आयोजन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन किया। यह आयोजन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत किया गया। उद्देश्य, इस हैकाथन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि डेटा की गोपनीयता प्रिवेसी बनाए रखते हुए बेहतर इलाज संभव हो सके। फेडरेटेड लर्निंग क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा को उसके मूल स्थान जैसे अस्पताल से बाहर ले जाए बिना मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इससे मरीजों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। किसे फायदा होगा? यह तकनीक हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और डॉक्टरों के लिए मददगार होगी, जिससे वे डेटा सुरक्षा की चिंता किए बिना बीमारियों का सटीक निदान और भविष्यवाणी कर सकेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं? ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर कहां किए? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी बर्लिन, डी ब्रसल्स। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।